Good morning, students. Today we are going to learn English, class 8, English book, chapter 2, Old Man Traveling. The present title, poem Old Man Traveling, is composed by the poet William Wordsworth. Before starting the poem, we will study a short introduction about poem. So, let's start a short introduction of the poem. The poet is William Wordsworth. His life cycle is 1770 to 1850. William Wordsworth is a very romantic poet, and he was also a major romantic poet. Wordsworth is also famous for his definition of poetry. According to him, poetry is the spontaneous overflow of powerful feelings. He has written many poems such as The Solitary Reaper, The Daffodils, The World Too Much With Us, and many more. The present poem, Old Man Traveling, is about an old man who is very subdued and suffering from life. Here, the poet explains that the life of a person always begins in suffer, his entire life. So, now we are going to see the poetry line by line. Let's start. How does the poet explains his poetry? The poetry begins thus: the little haze row birds that peck along the road regard him not. Here in the first line, the poet says that the little haze row birds in Hindi, it is explained that little birds are just hovering over the roads and that peck along the road. In Hindi it is explained that कुछ चिड़िया जो है झुंड में सड़कों के ऊपर मंडरा रही हैं. बीच बीच में वे कभी क्या करती हैं? बीच बीच में चिड़िया सड़कों को सड़कों के ऊपर से चूम कर निकल जाती है. और एक बूढ़ा व्यक्ति जो सड़क पर चलता जा रहा है, उस व्यक्ति को उन चिड़ियों से कोई मतलब नहीं है. उन पर बगैर ध्यान दिए हुए एक व्यक्ति जो है, एक बूढ़ा व्यक्ति इस कविता में उन चिड़ियों को पर बगैर ध्यान दिए हुए निरंतर जो है अपने विचारों में लीन आगे बढ़ता चला जा रहा है. He travels on, वो आगे जा रहा है, चलता जा रहा है. And in his face his state, अपने चेहरों पर एक गंभीर भाव को लिए हुए निरंतर वो आगे बढ़ रहा है. His gait is one expression. The word gait, very markable word. The gait means a manner of walking. वो बूढ़ा व्यक्ति जो है अपने चेहरे पर एक गंभीर भाव को लिए हुए एक तरीके से आगे निरंतर बढ़ता चला जा रहा है. एवरी लिम्ब, उस व्यक्ति के शरीर के सारे अंग बिल्कुल गंभीर है. उसके चेहरे की भांति ही जो है गंभीर है और गंभीरता का एक अलग परिचय दे रही है. His look and bending figure, उसका व्यक्तित्व, उसकी छवि
उसके झुके हुए चेहरे उसके अंदर अत्यंत उत्पन्न हो रहे विचारों को प्रकट कर रहे हैं। ऑल बी स्पीक, अनदर मार्केबल वर्ड बी स्पीक मीन्स, बी स्पीक मीन्स बियर विटनेस टू। कवि यहाँ पर जो है उस बूढ़े व्यक्ति की छवि से उसके अंदर उत्पन्न होने वाले विचारों को प्रकट करना चाहते हैं और वे बता रहे हैं बी स्पीक का क्या अर्थ है। बी स्पीक का अर्थ है कि उसकी उदासी का जो है सबूत है, उसके चेहरे, उसका रंग, उसका हाव भाव, उस बूढ़े व्यक्ति के अंदर जो भी उदासी है उसको प्रकट कर रही है। ए मैन who does not move with pain but moves, वह व्यक्ति, बूढ़ा व्यक्ति ऐसा व्यक्ति है जो अपनी उदासियों और परेशानियों को बिना व्यक्त किए हुए, बिना जाहिर किए हुए, अपनी दिक्कतों से जो भी उसको परेशानी है बगैर जो है उसके चेहरे पर व्यक्त किए हुए आगे जो है बढ़ता चला जा रहा है। विथ थॉट, अपने विचारों में लीन है और आगे बढ़ता जा रहा है। ही इज इनसेंसिबल सबड्यूड, इनसेंसिबल असंवेदनशील, अनभिज्ञ। द वर्ड सबड्यूड, सबड्यूड मीन्स हियर सैडनेस, ग्लूमनेस। वह व्यक्ति जो है, वह बूढ़ा व्यक्ति अपने उदासी, अपने परेशानियों से बिल्कुल अनभिज्ञ है। उसे इस बात का थोड़ा भी पता नहीं है कि मेरे अंदर जो है कोई दुख भी है, किसी प्रकार का कष्ट भी है, कोई ग्रीफ है। इससे अनजान वो निरंतर आगे बढ़ता चला जा रहा है। टू सेटल क्वाइट, ऐसे लगता है जैसे उसने अपने अंदर जो है एक मौन, एक सन्नाटे को अपने अंदर जो है समावेश कर लिया है। He is one by whom all efforts is forgotten, उसे देखकर लगता है कि उसने अपने दुखों को भुलाने का अत्यंत प्रयास किया है। One to whom long patience had such mildness composure given, उसे देखकर लगता है कि उसकी शालीनता जो है, उसकी शालीनता उसकी धैर्य को प्रकट कर रही है। बहुत ही धैर्य के साथ, धीरज के साथ वह ओल्ड व्यक्ति, बूढ़ा व्यक्ति काफी शालीनता और धैर्य के साथ आगे बढ़ता चला जा रहा है। That patience now doth, the word doth is used here by poet, ancient word, it means does। वह बूढ़ा व्यक्ति अपने पेशेंस, अपने धैर्य को, धैर्य की परीक्षा देते हुए, धैर्य को प्रकट करते हुए आगे चला जा रहा है। Seem a thing of which he hath no need, उसे देखकर ऐसा लगता है कि उसे किसी प्रकार की किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। Another word hath, the word hath is used here for has, it is used in ancient English through the poet, most of the poet used in his poetry, so the word hath means has। He is by nature led, वह स्वभाव से बहुत ही शालीन प्रतीत होता है। To peace so perfect that the young behold, to peace so perfect, वह काफी शालीनता से शांत स्वभाव का मालूम पड़ता है। And the young behold, behold means the word observe, जब उसको ऑब्जर्व, जब कोई उसको देखता है, उसको देखे जाने पर पता चलता है वो व्यक्ति कितना धीरजवान है, कितना धैर्य है, कितना गंभीर है। एक चेहरे पर उसकी गंभीर भाव है। With envy what the old man hardly feels, कोई भी एक व्यक्ति उस बूढ़े व्यक्ति को देखकर उसकी अंदर अंतरात्मा के अंदर जो भाव उठ रही है उसका अंदाजा नहीं लगा सकता है। I asked him, the word I is used by the poet himself, poet ने I का इस्तेमाल खुद के लिए किया है और उस ओल्ड मैन, उस बूढ़े व्यक्ति की सारी गतिविधियों को काफी गंभीरता से कवि जो है वॉच कर रहे हैं और
गंभीरता से वॉच करने के बाद जब कभी उसको देखते हैं और कभी से जब रहा नहीं जाता है कि आखिर इस व्यक्ति को क्या परेशानी है, इस ओल्ड मैन को क्यों इतना उदास और जो है गंभीर होकर निरंतर चला जा रहा है, लेकिन अपनी उदासी का एक भी बात जो अपने चेहरे पे प्रकट नहीं होने दे रहा है। तो अंततः कवि ने उस बूढ़े व्यक्ति से पूछा, क्या पूछते हैं कवि? आई आस्क्ड हिम वेदर, द वर्ड वेदर मीन्स व्हाट प्लेस, कौन सी जगह, कौन से स्थान। अनदर वर्ड ही वॉज बाउंड, बाउंड मीन्स वॉक। कवि ने उस बूढ़े व्यक्ति से पूछा कि आप कौन सी जगह पे और कहाँ जा रहे हैं। इस तरह जो टहल रहे हैं आप, इस तरह आप टहलते हुए कहाँ जा रहे हैं? द ऑब्जेक्ट ऑफ हिज जर्नी, ही रिप्लाइड। उस वृद्ध व्यक्ति ने, उस गंभीर और शालीन व्यक्ति ने अपनी यात्रा का उद्देश्य बताया, ऑब्जेक्टिव, लक्ष्य, मोटिव, उद्देश्य बताया। क्या कहा उसने? सर, महाशय, आई एम गोइंग मेनी माइल्स टू टेक, मुझे अभी कई मील, बहुत दूर, काफी मील मुझे जाना है, अनंत मील तक मुझे सफर तय करना है, काफी दूरियां तय करनी है। A last leave of my son, मुझे अपने बेटे को अंतिम विदाई देनी है। A last leave, अंतिम बार जो है मैं अपने बेटे से, अपने पुत्र से अंतिम बार मिलने जा रहा हूं। अ मैरिनर, जो बेटा मेरा क्या है? एक मैरिनर। मैरिनर मीन्स सेलर, एक नाविक है, नाविक रहा हुआ है वो, उसी से मैं अंतिम बार मिलने जा रहा हूं। Who from a sea fight has been brought to Falmouth, brought to Falmouth। मेरा बेटा जो एक सेलर, एक नाविक रह चुका है और वो एक युद्ध, एक जहाजी युद्ध के दौरान घायल हो गया है, और घायल होने के बाद उसे जो है फेलमाउथ नामक जगह पर लाया जा रहा है। तो मैं उससे मिलने जा रहा हूं। नाउ ही इज इन हॉस्पिटल एंड देयर इज डाइंग इन एन हॉस्पिटल, और अब वह जो है एक अस्पताल में मरणोवस्था में मौजूद है। सो मैं अंतिम बार अपने पुत्र से मिलने जा रहा हूं, और इस तरह वो वृद्ध व्यक्ति जो है अपने दुख को, अपनी मार्मिक कष्ट को कवि से शेयर करता है। और कवि जो है इस प्रकार व्यक्त करते हैं कि एक व्यक्ति का जीवन जो है निरंतर जो है दुखों और कष्टों से घिरा हुआ रहता है। तो thus the poetry by William Wordsworth over in this video, this much enough. And one thing I would like to say about the corona disease: be careful, be safe, and take care at your home. Thank you. Have a nice day.